ओम परमात्मने नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारूपितुमाभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नौमिरं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्तुतिसहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानधन व्यास हृदयागार बसै राम सरचापिधर। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंजासु वचन रवि कर निकर। आत्मस्वरूप मानस प्रेमियों, शुभकामना अर्पित करता हूँ कि परमात्मा प्रकृति रूप बने श्री सीताराम जी का चारित्रिक अध्यात्म प्रसाद रामचरितमानस के रूप में आज आप ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, आज हम गोस्वामी जी की रचना रामचरितमानस से संत के संतत्व को आत्मसात करेंगे और असंत की भी हम पहचान करेंगे। हम देखते हैं वर्तमान में अध्यात्म जगत की अविरल धारा बहाए रखने में हमारे दो सदग्रंथ मुख्य भूमिका में अनुभव किए जा रहे हैं, जिनमें प्रथमता महामुनि श्री कृष्ण बादरायण द्वैपायन व्यास जी कृत श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद है और दूसरी संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित मानस है। इन ग्रंथों की सरल और सुबोध सार गर्भित रचना जनमानस में आज भी एक छत्र साम्राज्य बनाए हुए। ये दोनों ग्रंथ वर्तमान में सनातन रूप सिद्ध हैं, क्योंकि ये नित्य हैं और परिवर्तनशील हैं। वर्षों बीत जाने के पश्चात भी इनमें अभी तक मानव मूल्य स्तर बने हुए हैं। इनमें कोई संशोधन, निरसन या परिवर्धन की कहीं भी गुंजाइश नहीं दिखती है। सदैव ही नवीन भावार्थ देते रहने की इनमें अद्भुत सामर्थ्य है। एक चौपाई रहेगी लेकिन अर्थ अनेक तरह के निकलेंगे। ये इसकी अद्यतन होने का प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद ग्रंथ का नाम लेते ही हमारे मानस मंडल में परमात्मा के अष्टम अवतार श्री कृष्ण जी की अलौकिक छवि हमारी कल्पना में उभर आती, सबका अनुभव है। और रामचरितमानस से श्री राम जी सीता जी सहित दिख जाते, हनुमान जी भी बिना देखे नहीं रहते। सुन लिया होगा उन हनुमान जी को। दोनों ही अवतारों ने धर्म ग्लानि के विरुद्ध धर्म संस्थापन का कार्य किया है और इन अवतारों के हेतु भी एक से हैं। प्रमाण हम देखते हैं अध्याय 4 में, श्लोक क्रमांक 7 और 8 में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए आप, तुलसीदास जी ने इसका अर्थ क्या दिया है कि जब जब हुए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा हरई सकल सज्जन की पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा भगवान से देखी नहीं जाती, अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले जाते हैं। हर युग का ये प्रताप है। इसी बात को शिव पार्वती सत्संग उत्तरकांड का यह दोहा भी प्रमाणित करता है। तुलसी लिखते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप किए चरत पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री, जो भी बल संपत्ति जरूरी रहती है, उसको लेकर के परमात्मा मनुष्य रूप में राजकुल में ही पैदा होते हैं।
और यहाँ आकर के कई प्रकार की आदर्श लीलाएं करते हैं। बिल्कुल मनुष्य की लीला समझ में आती है, समझ में नहीं आता कि एक परमात्मा की होता, साधारण टाइप से। तो अयोध्या में लक्ष्मण निषादराज से कहते हैं इसी बात को कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं कष्ट भोग लेना ये बड़ी ऊंची बात है, सामान्य बात नहीं है। सारे भगवानों ने, सारी साधु संतों ने यही काम किया है, अपने शरीर को सुखमय अवस्था से छोड़ करके किसी के दुख को हटाया है उन्होंने, इसलिए उनका नाम महात्मा माना जाता है। हमारे धर्म साहित्य में ऐसे अवतारों का विभाजन दो तरह से मान्य किया गया। एक है नैमित्तिक अवतार और दूसरे अवतार होते नित्य अवतार, और दोनों ही मनुष्यों में विभूति रूप से जन्मते हैं। नैमित्तिक अवतारों की श्रृंखला चारों युगों में 10 प्रमुख मान्य की गई है, जिनमें 7वें क्रम पर रामचरितमानस के नायक श्री राम जी हैं और 8वें पर श्री कृष्ण जी आते हैं। ये नैमित्तिक अवतार उस समय धरा पर आते हैं जब नित्य अवतारों पर संकट आ जाते हैं। वे जब अपना बौद्धिक रूप से धर्म संस्थापन करने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी नैमित्तिक अवतार क्षत्रिय वर्ण की आवेशी लेकर आते हैं और धर्म ग्लानि फैलाने वाले विध्वंसकारी तत्वों का सफाया करते हैं और समाज को स्वच्छ कर देते हैं, निरापद सुख शांति में बना देते हैं। और दूसरे प्रकार के नित्य अवतार तो किसी भी वर्ण में सात्विक आवेशी लिए प्रकट होते हैं, जिन्हें हम साधु संत, महापुरुष, ब्रह्मवेत्ता, सद्गुरु जैसे नामों से जानते हैं। ये प्रायः बौद्धिक रूप से अपनी आध्यात्मिक वाणी द्वारा या अपनी रचनाओं द्वारा समाज में सद्भाव पैदा करते हैं, अर्थात धर्म संस्थापन में सहयोग करते हैं और उसकी स्थिरता को भी बढ़ाते हैं। इन्हें जंगम तीर्थ भी कहा जाता है। जंगम तीर्थ माने चलते फिरते आध्यात्मिक प्रसाद बांटने वाले साधु संत इसी श्रेणी में आते हैं। बंधुओं, बारीकी से देखा जाए तो कोई व्यक्ति संत पैदा होता नहीं, ना ही कोई व्यक्ति असंत पैदा होता। गुणों के न्यूनाधिक अवस्था से इनका निर्धारण होता है। जिसमें सतोगुण बहुल मात्रा में होवे, सतोगुण बहुल मात्रा में होवे वो संत, और इसका असंतत्व दबा रहता है। और जिस पिंड में तमोगुण बहुल मात्रा में है वह असंत, उसका संतत्व दबा रहता है। अब बचा एक तीसरा रजोगुणी, वो कभी संत है तो कभी असंत है, कभी उसमें मिक्स रहता है, कभी संतत्व जागृत हो जाता है, कभी असंतत्व जागृत होता है। तो ये डेंजरफुल व्यक्ति, ऐसे डेंजरफुल व्यक्तियों की बहुतायत कलयुग में है। उन्हीं से बचने के लिए सब अध्यात्म दौड़ मार रहे हैं, ये अध्यात्म में भी घुसे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि बालकांड में संत की महिमा में तुलसीदास जी ने कहा है कि ये मुदमंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार प्रसारा। ये संतों का समाज क्या करता है? समाज में सुधार करते हैं ये, और सुख शांति बढ़ाने के सूत्र देते हैं। और सारे संसार में ये तीर्थ, घूमने फिरने वाले तीर्थ कहलाते हैं। जैसे प्रयागराज तीर्थ माना गया, वहाँ पर गंगा जी और सरस्वती जी का उदय है, अस्त है। तो वहाँ ऐसे जो चलते फिरते तीर्थों में ये लोग गंगा बहाते हैं, ज्ञान की गंगा बहाते, और सरस्वती जी माने अपनी वाणी से ये आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करके लोगों में ब्रह्मानुभूति करवाते हैं। तो सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति कराने वाले ऐसे संत रूपी सद्गुरुओं की वंदना संत तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह की है बालकांड में। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहितम पुंजासु वचन रवि करने करे। ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं जो कृपा का सिंधु धारण किए हुए हैं, मनुष्य रूप में है वो, जो हमारे मोह को नष्ट करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार के अंधेरे को सूर्य की किरणें नष्ट कर देती हैं, इसी प्रकार से संसार के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश बांट करके लोगों में सुख शांति का प्रसाद बांटते हैं। बंधुओं, अर्थात मोह माया का जीव पर छाया अंधकार दूर करने में गोस्वामी जी की भी काव्यमयी रचना रामचरितमानस समर्थ है। उनको हम सत सत वंदन करते हैं। तुलसी की चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे, छंदमयी प्रस्तुति हमारे लिए सहजता से आचरणीय है, प्रिय भी है और सम्माननीय भी है। एक प्रभु भक्त है गोपाल दास जी। उन्होंने रामचरितमानस के महत्व में बताया कि ज्ञानमयी तिन कहें जो ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी। काम क्रोध रुज बस संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो सतुगुणी लोग हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भी व्यवस्था तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में कर रखी है। तरण विद्या और तारण विद्या, 3 प्रकार की युक्तियां होती हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जो खुद तर गया वो तरण स्वयं, और जिसने खुद तो नहीं तरा मगर जिसने अन्य को तार दिया तो वो तारण हो गया। और ऐसा व्यक्ति जो खुद भी तर गया दूसरों को भी तारने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, ऐसे सदगुरु को तरण तारण कहते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सच्चा साधु संत कहलाता है। तो ये बनने की दवाई भी यहाँ है। और काम क्रोध वाले मन रोग, षड्रिपु दमन शक्ति, हम बोध सहित इनसे कैसे बचें, इनसे निपटने के सूत्र भी रामचरितमानस में हमको मिल जाएंगे। तुलसी ने इन विकारों की शांति हुई हेतु उपदेश रूपी औषधि के अनेक जगह प्रसंग चर्चित किए। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने राम जी की चरित्र लेखन तो किया ही है, साथ ही विभिन्न वक्ताओं और श्रोताओं के माध्यम से हम तक उपदेशों की श्रृंखला भी पहुंचा दी। उत्तरकांड में भरत जी ने भगवान श्री कृष्ण से जो जिज्ञासा स्वरूप संत और असंतों के लक्षणों को जानना चाहा है, श्री राम जी के मुखारविंद से हम इनकी पहचान करें। इसके पूर्व कुछ सामान्य प्रश्न हमारे मानस मंडल में उत्पन्न होते हैं कि संत कौन है और असंत कौन है। सामान्यता समाज के सब सज्जन अच्छे लोग संत हैं और दुर्जन लोग असंत हैं। धर्म संस्थापन करने में जो सहायता करते हैं वो संत हैं, और धर्म ग्लानि फैलाते हैं वो असंत हैं। सदगुरु अनुभव कहता है कि अस्ति ब्रह्मेति संत एनम ततः विदु। माने जो इजनेस अस्ति है भाव है, जो यथार्थ है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, अमर है, उस विश्वरूप परमात्मा को जिसने जान लिया वह संत है। तो कहते हैं कि जो जाने सो देवताई, जानने के साथ साथ देने की विद्या भी मालूम होना चाहिए संत को। तो जो जाने सो देवताई, जानत तुम्हें हो जाई। जो जानते हैं वो जिसको जनाते हैं वो भी अपने जैसा हो जाए। जाने के गुरु शिष्य को हमेशा शिष्य ही बनाए रहता है, जबकि उसका दायित्व होता है शिष्य को भी उस गुरुत्व से विभूषित कर दे जो हमारे पास है। और ना जाने सो देव फसाई, जो असंत के लक्षण हैं, जो जानते हैं मगर ढोंग नहीं जानते, फिर भी ढोंग करते कि हम जानते हैं,
और जा कर के लोगों को फंसाएं। आजकल कितने लोग फंसे हैं ऐसे ऐसे शब्द ज्ञानियों के पीछे। तो इस तरह से संत समाज में फूल है तो असंत कांटे हैं, एक मोटी युक्ति है। यहाँ कुछ हम अलग बात करते हैं। कैसी? कांटों से फूल सुरक्षित रहता है। इन कांटों से फूलों के अस्तित्व का खतरा भी नहीं रहता। जैसे किसान भाई फसल की बाड़ी लगाते हैं खेतों में, इससे फसल को सुरक्षा तो मिलती है, पर हमें बाड़ी के कांटों से बचना पड़ता है। वैसे ही बुरे लोगों के कारण ही समाज में अच्छे लोगों का सम्मान है, उनका अस्तित्व है। क्योंकि यदि रावण ना होता तो हमें राम से कौन मिलाता, और कौरव की ज्यादतियां ना होती तो गीता ग्रंथ शायद हमें ना मिल पाता। है ना इनका महत्व? किंतु है इनका महत्व नकारात्मक। इनसे बचना और समझना हमें जरूरी है। नकारात्मक विचार भी हमें अपने सम्मुख आने वाले अनिष्टों की संभावना जताते हैं, हमें एक तरह से सावधान करते हैं। इनका होना एक तरह से गलत नहीं है। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि थोड़े तनाव जीवन में तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तनाव हमारे मस्तिष्क को ताजा बनाए रखते हैं और उसे समर्थमान भी बनाए रखते हैं, सक्रिय बनाए रखते हैं। तनाव समस्या को जल्दी हल करने की प्रेरणा भी देते हैं। तभी समस्या हल करके हम कहते हैं बड़ा टेंशन था भाई, दूर हो गया, बड़ा आनंद आ गया, बहुत शांति मिल गई। टेंशन नहीं होता तो अपन बैठे थे। इसलिए टेंशन होना हल्का है, मगर टेंशन ही में रहना गलत बात। टेंशन आया, उपाय कीजिए, शीघ्रता से विजय प्राप्त कीजिए। इसलिए तुलसीदास जी ने संतों की वंदना के साथ असंतों का भी सम्मान किया। बालकांड में वे लिखते हैं, बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछरत एक प्राण हर ले। उभय रूप से दोनों दुख देते हैं। संत आया सुखी हुए, संत गया दुखी हो गए। असंत आया दुखी हो गए, असंत चला गया सुखी हो गए। तो दोनों से उभय, दोनों प्रकार से सुख और दुख दोनों मिलते हैं। संसार में ये हिचकोले हमें मिलते ही हैं, सुख और दुख के। इसके लिए गीता ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दोनों के साथ व्यवहार में हमें गीता जी का वर्णित समदर्शन करना चाहिए। समदर्शन करना चाहिए कि संत भाई भी ठीक, असंत भाई भी ठीक। चले गए तो ठीक, हो नहीं गए तो ठीक, आ गए तो ठीक, चले गए तो ठीक। मतलब सज्जन की हमें आसक्ति और असज्जन का दारुण दुख हमें समदर्शन से परेशान नहीं करेगी। सम सुख दुख स्वस्था, गीता की पंक्ति है। सम सुख दुख स्वस्था संत भाव ही है। समदर्शन इनका स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव समदर्शन होता है। बंधुओं, अब हम उत्तरकांड में श्री राम भरत सत्संग की ओर चलते हैं, जिसमें भरत जी श्री राम जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। चौपाई देखते हैं अपन। संतन की महिमा रघुराई, बहु वेद पुराणन गाई। सुना चाहूं प्रवृतन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। दोनों बैठे थे, सत्संग था भाइयों के बीच में। श्री राम जी का भरत जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, संतों की महिमा वेदों ने अनेक प्रकार से गाई है, पुराणों में भी इनकी महिमा बताई गई है,
मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु आपके मुँह से इनके लक्षण क्या हैं। आप तो कृपा के सिंधु हैं और ज्ञान के विशेषज्ञ हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। आगे पूछते हैं, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोही कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। प्रभु संतों के और संतों के अलग अलग लक्षण मैं सुनना चाहता हूँ। शरणागति प्रभु आप हमें बताइए कि कृपा करें। तो भगवान कहते हैं कि संतन के लक्षण सुन भ्राता। संतों के लक्षणों के बारे में तो बहुत अनगिनत है लक्षण, श्रुति पुराणों में विख्यात हैं संत लोग। मैं अपनी वाणी से पूर्ण रूप से इनके लक्षणों का बखान नहीं कर सकता हूँ, किंतु संक्षेप में दोनों का भेद तो मैं जरूर बताता हूँ। तो तुलसीदास जी ने हमको भी बताया है भगवान के माध्यम से, अच्छी चौपाई है। संत संतन के अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परस मलई सुनि भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत चंदन का वृक्ष है जो स्वाभाविक रूप से चारों ओर अपनी सुगंध फैलाता है, और कुल्हाड़ी, निष्ठुर कुल्हाड़ी उसको काटती है। उसके काटने से, इस कृत्य से कुल्हाड़ी में चंदन की रस खुशबू का छप जाता है, तो कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। संत को कोई आपत्ति नहीं है, कुल्हाड़ी को भी अपना संतत्व दे डाला उन्होंने। तो काटई परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। भावार्थ है कि संत शीतल और नम्र स्वभावी चंदन के सदृश होते हैं, और असंत कुल्हाड़ी के समान कठोर, चोटें व हिंसा पहुंचाने वाले होते हैं। तो दोनों को अलग अलग परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। दूसरी चौपाई क्या कहती है? दुआ है, ताते सुरसी सन चढ़ही, चढ़ते जगे वल्लभे श्रीखंड। अरनल दाह पीटत घनही, परस बदन यह दंड। दंड मिलता है। देखिए आप, संत ने कुछ नहीं कहा तो उसकी इतनी इज्जत के देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है, और संसार में बड़ा प्रिय लगता है सबको। और इसको, कुल्हाड़ी को अग्नि में तपाया जाता है, पर घन से अच्छा पीटा जाता है, उसके बदन को इतना कष्ट मिलता है। भावार्थ, संतों को देवत्व से सम्मानित किया जाता है, देवत्व के गुण होंगे, और असंतों को कष्ट की अग्नि में जलना, पिटना, मिटना पड़ता है, दंडित होना पड़ता है। बंधु, सत्य प्रताड़ित तो होता है पर पराजित नहीं होता है, क्योंकि संतों के साथ भगवान होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें संबल देते हैं। जैसा अपन ने भी देखा, अनन्यास चिंतयन्तो माम जना परोपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं भाम। पूरी जिम्मेदारी परमात्मा ले लेता। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने पहले हम लोगों को संत स्वभाव से ही परिचय कराया, ताकि संतों की छवि हमारे अंतःकरण में पॉजिटिव बने, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करे, और हम संतों के सतुगुणी आवेशी से हमारे व्यक्तित्व को आवेशित कर लें। संतों की ऐसी सतोगुणी आवेशी से असंतों की नकारात्मक आवेशी हमें प्रभावित नहीं करती। तुलसीदास जी ने गारंटी ली। संत प्रवर का जनहितैषी ध्येय तो यही था कि लोग संत स्वभावी बने और असंतों की पहचान भी जरूर रखें। इसी उद्देश्य से गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग व्यास जी महाराज ने लिखा है। तुलसीदास जी ने उसको अवश्य ही पढ़ा होगा।
इसलिए उन्होंने भी पहले संतों के लक्षणों से हमें अच्छी तरह परिचित कराया है, पश्चात केवल जानकारी स्वरूप ही असंतों की बातें बताई। तो पहले हम संतों से परिचय पाते हैं, इस चौपाई की विवेचना करते देखते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखें पर। समय अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। विषय भोग, इंद्रिय भोग कहलाते हैं। ये संतों का स्वभाव होता है, उसमें वो अलंपट रहते हैं। अलंपट माने निर्लेप रहते हैं, अनासक्त भाव से इंद्रियों के भोजन खिलाते हैं, शरीर है इसलिए। और शीलवान होते हैं, गुणवान होते हैं। और पर दुख, दुख माने दूसरों के दुख में वो दुखी होते हैं, और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। ऐसे संवेदनशील स्वभाव यदि हमारा है तो हम भी संत के निकट के दोस्त हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी। अभूत रिपु माने अजात शत्रु, इनका कोई शत्रु नहीं होता। जो सबका भला करते उसका शत्रु होता भी नहीं। विमद घमंड रहत, ज्ञान का घमंड कुछ भी नहीं रहता उनको। विरागी रहते हैं, गुणातीत अवस्था में रहते हैं। घर छोड़ने वाली अवस्था नहीं है विरागी अवस्था, कहते हैं गुणातीत अवस्था। माने त्रिगुणों को कंट्रोल में करने वाले को गुणातीत कहते हैं, वो समाज में रहते हुए रहते हैं। और लोभ माने लोभ जानते हैं अपन, अमर्ष जलन हर्ष विषाद, ये उनके जीवन में दिखते नहीं है, त्यागी रहते हैं। भावार्थ है कि इंद्रिय भोगों में संत संयमित होते हैं, वे जानते हैं कि इंद्रिय भोग कैसे हैं। गीता जी के 5वें अध्याय के 22वें मंत्र को उन्होंने आत्मसात किया होता है। क्या कहता है मंत्र? यही स्पर्शजा भोगा दुख यो नते, आदि अंतवंत कौन्ते न ते सुरम ते बुधाय। ये स्पर्शजन्य भोग हैं, दुख के कारण है। अधिक लेने पर इनको उचित ही लेना चाहिए। इनके आदि और अंत होते हैं, मिलते हैं और फिर चले जाते हैं, कभी तृप्ति होती नहीं है। तो कहते हैं भगवान की इनमें बुध माने विद्वान पुरुष समझदार लोग जो हैं फंसते नहीं हैं, आने जाने वाले समझ करके उपयोग करते हैं। बंधुओं, किष्किंधा कांड में सुग्रीव जब राजमद में श्री राम की मैत्री को भुला देता, उसे स्मरण दिलाया जाता है, तब कहता है वो, विषयनाथ सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि क्षण माही। हे नाथ, इंद्रियगत भोगों के समान आसक्ति देने वाले संसार में कुछ भी नहीं है। ये सज्जनों को, ये भोग प्रतिष्ठितों को तक उनके मन को गड़बड़ कर देते हैं क्षण मात्र में। एक अन्य जगह तुलसीदास जी ने कहा है कि सो मुनि ज्ञान निधान मृगनैनी, विधुमुख निरख विवश हुए हरिजान, नारी विष्णु माया प्रकट ब्रह्म विष्णु। अब ये यहाँ मुनियों के लिए भी कहा गया है। मुनि मननशील व्यक्ति, विद्वान लोग भी ज्ञान के निधान होते हुए भी मृगनैनी का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी क्या चलाई है। अब चौपाई की दूसरी बात देखते हैं हम। पर दुख दुख सुख सुख देखें पर, इसका मतलब है कि संत संवेदनशील होते हैं। सामान्य श्रेणी के लोग तो किसी के सुख में तो प्रसन्न होते हैं, साध्वी देते हैं, पर दुख में दुखी नहीं होते हैं, साध्वी नहीं देते हैं। और कुछ खल टाइप के लोग जो होते हैं, वे किसी के दुख में प्रसन्न होते हैं, मन ही मन धीरे धीरे मुस्कुराते भी हैं, और सुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, मायूस दिखते हैं। परंतु संत दोनों में साथ देते हैं। वे आत्मभावी स्वाभाविक रूप से होते हैं, सभी के
सुख दुख में सहभागी होते हैं और अपने ऊपर आए सुख दुख में भी वो संभावी होते हैं, इनसे प्रभावित नहीं होते, सम सुख दुख स्वस्थ रहते हैं, माने अपने निज स्वरूप में अडिग रहते हैं। राम वनगमन के प्रसंग पर चलते हैं। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को धीरज बनाने के लिए कहा था। तुलसीदास जी ने वो चौपाई लिखी। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरऊ मन माही। सुख में प्रसन्न हुए, दुख में दुखी हुए, बिलख बिलख के रोए, ऐसे असंत लोग करते हैं काम। और दो समधीर धरऊ मन माही, ये संत का स्वभाव होता है। सुख में बिलखना नहीं और सुख में इतराना नहीं और दुख में बिलखना नहीं। ऐसे सुख दुख में समदर्शी संतों के हृदय में भगवान रहने को तैयार। प्रसंग देखें वाल्मीकि श्री राम संवाद। वाल्मीकि जी लिखते हैं, कहते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसं रघुराया। काम क्रोध मद लोभ मान मोह नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजई भजे सो संत। ये जो है, ये छठ रिपु जो है, ये बड़े भयंकर हमारे अंदर छिपे बैठे रहते हैं। संतों के अंदर ये नहीं रहते, न उनको लोभ होता है, न दुख होता है, न आसक्ति होती, न किसी से द्रोह करते। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, ये भी नहीं रहते। तो ऐसे निखालिस शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान कहते कि मैं रहने को तैयार हूँ। उनकी आचरणी भगवान तुल्य हो जाती है। ऐसे लोगों को नर स्वरूप में अपन भगवान जी कहते, चलते फिरते भगवान है आप तो। भगवान तो अब देखा नहीं, लेकिन आपको हमने भगवान रूप में तो देखा है। ऐसे लोग रहते। ये 12 बातें बंधुओं सुख शांति की बाधक बातें, अखंड सुख शांति की, जिनमें न हो उनमें सच्चिदानंद की अनुभूति होना पक्का है। सच्चे संत में यह अनुभूति पाई भी जाती है। तीसरी बात, संतों को तुलसी जी ने अभूत रिपु कहा है, अर्थात जिनके कोई शत्रु नहीं होते। शत्रु तो उनके भी नहीं होते जो तुलसीदास की इस चौपाई को जीते हैं। कौन सी चौपाई? सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरसे प्रशंसाकारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। सबके प्रिय रहें, ऐसे कार्य करें कि सब लोग चाहें, सबका हित करें, और सुख और दुख में प्रशंसा गारी में बिल्कुल समान, कोई कुछ भी कह जाए झेल लेते हैं। और सत्य प्रिय वचन ही बोलते हैं, वाणी दोष नहीं लगता उनको। जागत सोवत शरण, भगवान की, जागते भगवान का काम करते, सोते हैं तो भगवान का स्वप्न देखते। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपना खुद का सहारा छोड़कर भगवान के सहारे काम करता है, वह सदा सुखी रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं। चौपाई देखते अपन कौन सी? मीन सुखी जो नीर अगाधा, जिम हरि शरण नए कऊ बाधा। गहराई में मछली बड़ी प्रसन्न रहती, बहुत सुखी रहती, चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल। इसी प्रकार से हमारे चारों ओर भगवान का आवरण चढ़ जाए, हमारे अंदर में बाहर में परमात्मा के भरोसे पे हो जाए, तो हम भी सुखी रहेंगे। फिर क्या होगा? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिर भगवान के स्नेह में आनंदित होकर के घूमे फिरे, आनंद ले में,
और नाम के प्रसाद से उनको कभी सोच भी नहीं सपने में, क्योंकि शोक होना बहुत गड़बड़ बात है। अर्जुन को हो गया था, धर्म ग्लानि नहीं हटा पा रहे थे, शोक ही का तो कारण था। दूसरी चौपाई में तुलसी संतों के सदाचरणी लक्षणों से हमारा परिचय कराते हैं। चौपाई कहती है, समदम नियम नीत नहीं डोलही, परस वचन कबहू नहीं बोलही। समदम माने आत्म संयमन, नियम माने शास्त्र सम्मत नीतियां, इनसे ये कभी विचलित नहीं होते हैं। बड़े आदर्शवादी स्थिर चित्त होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो अमृतवाणी ही बोलते हैं। परस वचन कबहू नहीं बोली, कबीर की साखी आपने सुनी होगी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। तपी हुई वाणी बोलना चाहिए, बिना विचारे वाणी बोलना नहीं चाहिए। ये मनमानी वाणी बोलने से आदमी बड़ा बंधन में पड़ जाता है। ये परस वचन बोलने की आदत ही छोड़ दे। संत बनना है तो, आनंद लेना है तो भगवान का। ये सब लक्षण बसहु जासुर, जाने उतात संत संतत फूल। ये लक्षण जिसमें भी बसते हैं वह नित्य सच्चा संत है समाज में। तो बंधुओं, सम माने वैचारिक मन का संयम। विचारों की भूमि हमारा मन है, और मन के लिए कहा गया है कारणम बंध मोक्षो। विषयी मन बंधन देता है और निर्विषयी मन मुक्ति की ओर ले जाता है। तो मुक्ति हेतु मन का वशीकरण होना बहुत जरूरी है। गीता जी में लिखा हुआ है कैसे बस में किया जाएगा। अभ्यास है न तू कौनते, वैराग्येण चाग्रहते। क्या किया जाए? अध्यात्म ज्ञान के सत्संग का मन को नित्य अभ्यास कराया जाए, उसको चस्का लगा दिया जाए तो रोज वही लेगा। और वैराग्य संसार घर द्वार से नहीं, 3 गुणों से वैराग्य माने गुणातीत स्थिति की प्रवेशी मन में की जाए। अच्छा ना भासे तो गारंटी है कि बुरा भी बुरा नहीं भासेगा। यदि अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है तो बुरा उतना ही बहुत बुरा लगेगा, इससे ज्यादा। तो समदर्शन वाली चीज यहाँ संतों में पाई जाती है। दम माने इंद्रिय संयमन, इंद्रियगत अनासक्त व्यवहार में मन की प्रवृत्ति करा दे। सच्चा योगी तो गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में गति करता है। बढ़िया श्लोक है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिय अपि, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से केवल योगी एक ही काम करते हैं। कौन सा काम? संगम त्यक्त्वा, आसक्तियों को छोड़ करके आत्मशुद्धि के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। तन मन बुद्धि की अशुद्धि रूप विकारों को ये हटाते रहते हैं और परमात्म शुद्धि रूपी औषधि भरते रहते हैं अपने अंदर। बंधुओं, मनोविज्ञान कहता है कि सम और दम जिस भी साधक के सद गए, उसके मुंह से अपशब्द या कठोर हिंसात्मक वाणी उच्चारित नहीं हो सकती। नहीं माने तो अनुभव करके देख लो। उनके आदर्श, उनकी नीतियां सर्वहितैषी रूप से अड़ग रहती हैं। वह नित्यसा सदैव अपनी ज्ञान एवं कर्म इंद्रियों से आत्मशुद्धि रखते हुए ही कर्म आरूढ़ी देता है। ऐसे लक्षणधारी सज्जन ही समाज में सच्चे संत के रूप में पूजनीय है। इनका हमें सम्मान करना चाहिए। गुणा है पूजा स्थानम, उनके गुणों को सम्मान देना ही उनकी पूजा है।
ऐसे सच्चे संत अपने विरोधी असंतों से भी दूरी नहीं बनाते हैं, उनको सह लेते हैं। प्रमाण देती है ये अर्थ चौपाई। क्या कहती? बूंदे अगाध सहस गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। पहाड़ पर अगाध माने बेशुमार मात्रा में बूंदें गिरती हैं, मगर पर्वत विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार के संतों को कोई खलवाणी का प्रयोग करे तो वो उनको सह लेते हैं। एक सहनशीलता उनके अंदर रहती है, विचलित नहीं होते हैं। और क्या करते हैं? ये असंतों का ये कष्ट सहा उन्होंने, और कष्ट सहकर भी उनको कुछ नहीं कहते, उनका भला और कर देते हैं। तुलसीदास जी एक चौपाई करते बहुत बढ़िया कि तुलसी संत स्वयं तरु फूलहि फलहि परहेत, इतते ये पाहनत उतते ये फल दे। सुअम्ब मीठा आम का वृक्ष है संत, जो फूलते फलते हैं सबके लिए। यहाँ से पत्थर मार के फल तोड़ ले तो फल को लगा और उन्होंने आम गिरा दिया मीठा, कौन से लोग खा लेते। इस प्रकार से पत्थर मारने वाले को भी काफी भला कर देते हैं ऐसे संत, देखिए आप। इसलिए तुलसी ने इन्हें महेश्वर कहा है। महेश्वर माने पृथ्वी के देवता। कहते वंदना में यह चौपाई लिख दी बालकांड की। वंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सुप्रेम सुबानी। प्रथम रूप से वंदनीय है पृथ्वी में महेश्वर लोग। महेश्वर लोग माने पृथ्वी के देवता, जिनमें बहुत आते हैं, हम बाद में गिनाएंगे। मोह जनित संशय सब हरना, सब प्रकार के भ्रमों को, सब प्रकार के अंधविश्वासों को, कुरीतियों को ये हरण कर लेते हैं यथार्थ बता करके। ये बुद्धिमान समाज में आते हैं और सार सदाचार के गुणों की खानियां होते हैं। इनको मैं प्रणाम करता हूँ इस सुंदर वाणी से। विधि, प्रणाम की विधि क्या रहती है? राम वाल्मीकि प्रसंग में कहा गया है तुलसीदास जी ने कि शीस नमहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहत कर विनय विशेषी। सिर झुकना चाहिए। सुर को, गुरु को, दुज को देख करके में प्रीति के साथ में विनम्रता जरूर होनी चाहिए। भगवान राम ने अरण्य कांड में इन संतों का महत्व स्वीकारा है। तुलसी अपनी लेखनी से हमें संदेश देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री राम भरत जी से कहते हैं, वो बात तुलसी हमको लिख के कह रहे हैं कि मन क्रम वचन कपट तजी, जो सुर भूसुर से मोहि समेत बिरंचि शिवेता के बस सब दे। मन कर्म वचन से कपट छोड़ करके जो इस पृथ्वी के देवों की सेवा करते हैं। अब पृथ्वी के देव कौन हुए? संत हुए, ब्रह्मचारी, ब्रह्मवेत्ता, माता पिता, गुरु और विद्वान जन, ये सभी पृथ्वी के महेश्वर जानिए साहब। तो भगवान कहते हैं राम जी की मोहि समेत बिरंचि शिवता के बस सब दे। मेरे समान माने मैं सहित सारे तीनों देवता जो है उनकी वंदना करने के लिए तैयार। जन्म से मृत्यु तक उन्हें किसी प्रकार का कष्ट लेने को हम लोग तैयार हैं। भगवान की वाणी है। किसी कवि ने मनुष्यों को देख करके बड़ी कल्पना में कहा, क्या कहा कि मनुष्य देवता ना बने कोई गम नहीं, मनुष्य देवता ना बने कोई गम नहीं, मनुष्य ही बना रहे कोई कम नहीं। इतना खतरनाक है। मनुष्य ही मनुष्य बना रहे तो कोई कम नहीं, देवता बनने की जरूरत नहीं है। कितनी सरल भाषा। तो बंधुओं, आज की संत विवेचना का लक्ष्यार्थ यह निकलता है कि हम सच्चे संतों की पहचान करें।
समाज में रहते हैं, अल्प मात्रा में भले ही रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके आशीर्वचनों को यथासंभव अपने आचरण में उतारें, उनके ग्रंथों को पढ़ें समझें, नित्य करेंगे तब। और संतों का आदर भाव से यही सम्मान है कि उनकी बात मानकर आचरण दें, उनका ऋण चुकाएं, अर्थात धर्म संस्थापन में सहयोग करें। यही संत तुलसी की अंतर्भावना थी कि मेरे पाठक संतों को पढ़ें और संतों को जिए भी, संतों का संतत्व हमारे आचरण में दिखे, यही संतों को जीना कहलाता है। और असंतों के वचनों को सहना भी एक तरह से संतों को जीना कहलाता है। तो इस प्रकार से ये मंगल भाव करता हूँ कि संतों की आचरणी अपने जीवन में उतारें और सुखी हों, विकार शून्य स्थिति प्राप्त करें। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो भाई सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। अब सभी लोग आरती करेंगे, रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलत ललित गावन ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शोक सनकादि शेष अरुण वरणे पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्ट शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सार अंत समत सबरी आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य करुण के की आरती श्री रामायण जी की कलमल हरण विषय से भीगे शोभव श्रृंगार मुक्ति के गलन रोग भवन मूल अमी की तात मात सब विद तुलसी आरती श्री रामायण कीरत गलत ललित सिय की सीताराम की जय। लक्ष्मण बलवान जय कपीश सुग्रीव की जय। अंगद जय जय काव्यभूषण जय उमा महेश जय ऋषि भारद्वाज की जय। तुलसी अवधेश
तुलसी चर्चा राम की कट कोट अपराध काम नार प्यार जिमिन लो मही प्रिय जिमिदाम हे मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहिं पुण्याम कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो वेद करो बयान सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जी जय जय सीताराम।